नमस्कार, धर्मकथा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ शबनम। भारत को संत महात्माओं की भूमि कहा जाता है, जिन्होंने जहां जहां तपस्या की या रहे उसे स्वर्ग भी पावन माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन ऋषियों के तप का प्रभाव ऐसा था कि इनके क्षेत्र में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक महर्षि भृगु की। पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा के मानस पुत्र और त्रिदेवों की परीक्षा लेने वाले महर्षि भृगु ऐसे पुण्य आत्मा थे जिनके ज्ञान और पुण्य कर्म के चिन्ह आज भी कई स्थानों पर मिलते हैं। ऋग्वेद से लेकर अनेक पौराणिक ग्रंथों में महर्षि भृगु के चमत्कारिक व्यक्तित्व की झलक देखने को मिलती है। आज सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि महर्षि भृगु थे कौन। प्रोटोइलामाइट सभ्यता के शोधकर्ता सर जॉन मार्शल और अमेरिकी आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर डी टेरा ने जिस सुमेरो-क्रीटन सभ्यता अर्थात हिटाइन खत्ती को मिस्र की मूल सभ्यता बताया है, वो 7500 ईसा पूर्व की है। प्रोटोइलामाइट सभ्यता से निकली सुमेरु सभ्यता के कालखंड के प्रचेता ब्रह्मा थे। माना जाता है कि यहीं से भार्गव वंश का इतिहास शुरू होता है। पौराणिक कथाओं में महर्षि भृगु सप्तर्षि मंडल के एक ऋषि हैं। माना जाता है कि सावन और भाद्रपद में वो भगवान सूर्य के रथ पर सवार रहते हैं। पुराणों के अनुसार महर्षि भृगु की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या के 2 पुत्र हुए, शुक्राचार्य और विश्वकर्मा। जबकि महर्षि भृगु की दूसरी पत्नी ऋषि पुलोम की पुत्री पौलमी थी। इनके 2 पुत्र हुए, च्यवन और ऋचिक। भगवान विष्णु के दशावतारों में से एक परशुराम भी भृगु के ही वंशज माने गए हैं। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों में अन्यतम माने गए हैं, जिन्हें त्रिकालदर्शी भी कहा गया है। हिंदू पुराणों में समस्त संसार को महर्षि भृगु का ऋणी माना गया है, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे पहले उन्होंने ही अग्नि को प्रदीप्त किया था। ऋग्वेद में वर्णन है कि उन्होंने मातृश्वन से अग्नि ली और उसे पृथ्वी पर लाए। किंतु आज के संदर्भ में इसका अर्थ निकाला जाता है कि भृगु ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी से अग्नि का साक्षात्कार किया। यही कारण है कि पारसी लोग भी महर्षि भृगु की अथवन के रूप में पूजा करते हैं। भृगु का उल्लेख संजीवनी विद्या प्रवर्तक के रूप में भी मिलता है। माना गया है कि वो ही संजीवनी बूटी के खोजकर्ता थे, जो मृत प्राणी को भी जिंदा करने में सक्षम थे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मुनियों की इच्छा ये जानने की हुई कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन देवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। मतभेद हो गया कि इन त्रिदेवों में कौन महानतम है। भृगु जी के यहाँ भी यह बात पहुंची तो उन्होंने समस्त ऋषि महर्षियों को बुलाया और बुला करके और कहा कि भाई इस पर आप लोग अपना एक मत हो जाइए। लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, आप इनका परीक्षण कीजिए और आप जो कहिएगा उसको हम सब लोग मान लेंगे। माना जाता है कि त्रिदेवों की परीक्षा लेने के लिए महर्षि भृगु सबसे पहले भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत गए। उस समय भगवान शंकर सती के साथ थे, इसलिए नंदी आदि रुद्र गणों ने महर्षि को प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया। इससे कुपित होकर महर्षि भृगु अपने पिता ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक गए। वहाँ भी सम्मान न मिलने पर महर्षि विष्णु लोक चले गए। पौराणिक मान्यता है कि उस समय विष्णु जी शयन कर रहे थे। ऋषि भृगु को लगा कि विष्णु शयन का अभिनय कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने दाहिने पैर से विष्णु की छाती पर वार कर दिया। इस पर विष्णु जी ने महर्षि का पैर पकड़ लिया और पूछा कि भगवान, मेरे कठोर वक्ष से आपके कोमल चरण में चोट तो नहीं लगी। विष्णु जी ने भृगु ऋषि से ये भी कहा कि ब्राह्मण देवता, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, इसलिए आज से आपका ये चरण चिन्ह मेरे वक्ष स्थल पर सदा के लिए अंकित रहेगा। भविष्य में जब भी मेरा अवतार होगा, मैं आपके इस चरण चिन्ह से ही पहचाना जाऊंगा। महर्षि भृगु विष्णु जी के इस कथन से लज्जित भी हुए और प्रसन्न भी। जाहिर है उन्होंने भगवान विष्णु को त्रिदेवों में श्रेष्ठ सतोगुणी घोषित कर दिया। लेकिन पुराणों के अनुसार विष्णु जी की भार्या लक्ष्मी जी इस घटना से बेहद क्रोधित हुई और उन्होंने श्राप दे दिया
कि वो ब्राह्मणों से हमेशा दूर रहेंगी। भृगु ऋषि के क्षमा याचना करने के बाद भी लक्ष्मी जी ने श्राप को वापस नहीं लिया, लेकिन भृगु ऋषि को ज्योतिष विज्ञान की पुस्तक भृगु संहिता लिखने को कहा। इसी के साथ ब्राह्मणों को ज्योतिष ज्ञान के आधार पर अपना और अपने वंशजों का जीवन यापन करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इससे महर्षि भृगु का मन दुखी हो गया, तो भगवान विष्णु ने भृगु को एक मृगछाल दी और कहा कि मुनिवर, आप इस पर सवार हो जाएं। ये मृगछाल आपको आकाश मार्ग से ऐसे स्थान पर ले जाएगी जहां तप करने से आपके मन को शांति मिलेगी और सारे संताप नष्ट हो जाएंगे। पुराणों के अनुसार वो मृगछाल जिस स्थान पर रुकी वही कालांतर में भृगु क्षेत्र कहलाया। भृगु तपस्थली और भृगु आश्रम के अवशेष आज भी वाराणसी से पटना के बीच बलिया के नाम से जाना जाता है। सप्तऋषियों में एक माने गए भृगु ऋषि ने जिस क्षेत्र में निवास किया वो भृगु क्षेत्र कहलाया। हिंदू पुराणों में वर्णित भृगु क्षेत्र का मध्य भाग पुण्य क्षेत्र माना जाता है और ये स्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश का बलिया जिला है, जहां आज भी सदियों पुराना भृगु आश्रम आप देख सकते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। ये है आदिकाल के महर्षि भृगु की कर्मभूमि, जिसका जिक्र कई हिंदू ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। महर्षि भृगु ने आज के उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में इस भूभाग पर आने के बाद जो धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन किया, उसे आज भी उनके वंशज और स्थानीय लोग भूले नहीं हैं। इन्होंने स्थानीय जंगलों को साफ कराया, लोगों को खेती करना सिखाया और यहाँ गुरुकुल की स्थापना करके लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया। ऐसा माना जाता है कि महर्षि भृगु ने ही बलिया के लोगों को सभ्य सुसंस्कृत बनाकर पढ़ा लिखा कर बुद्धिमान बनाया और सुखी जिंदगी जीने का तरीका सिखाया। महर्षि भृगु के नाम से जाना जाने वाला ये क्षेत्र आज तक उनके नाम से इसलिए भी महिमा मंडित है क्योंकि यहीं रहकर उन्होंने ज्योतिष के अप्रतिम ग्रंथ भृगु संहिता की रचना की थी। ऐसा माना जाता है कि महर्षि भृगु ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे। वो सप्तऋषि मंडल में शामिल प्रमुख ऋषि भी हैं और महान ज्योतिषी और त्रिकालदर्शी के रूप में स्वीकार किए गए हैं। महर्षि भृगु अपने ज्योतिष ज्ञान के लिए वैदिक युग से ही दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। ऐसा माना जाता है कि महर्षि भृगु ने वरुण के उपदेश से प्रभावित होकर कठोर तप करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था। वो ज्योतिष, आयुर्वेद, शिल्प विद्या, विज्ञान, दर्शन शास्त्र आदि विद्याओं की उच्च कोटि के ज्ञाता थे। महर्षि भृगु के लिखे मुख्य ग्रंथों में भृगु स्मृति, जिसे आधुनिक मनुस्मृति कहा जाता है, भृगु संहिता ज्योतिष, भृगु संहिता शिल्प, भृगु सूत्र, भृगु उपनिषद और भृगु गीता प्रमुख हैं। पद्म पुराण के अनुसार महर्षि भृगु ने लगभग 1000 वर्ष तक हिमालय के निकुंज में होम का धुआं पीकर कठोर तपस्या करके भगवान शंकर की आराधना की थी, जिससे प्रसन्न होकर स्वयं शिव ने ये संजीवनी विद्या भृगु को प्रदान की थी। इसके अलावा महर्षि भृगु का उल्लेख महान धर्मवेत्ता के रूप में भी मिलता है। देवी भागवत के चतुर्स्कंध, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और श्रीमद् भागवत के अनुसार महर्षि भृगु ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। ऐसी मान्यता है कि देवासुर संग्राम से भागकर कुछ दैत्य महर्षि भृगु के आश्रम चले गए थे और उनकी पत्नी ख्याति से सहायता मांगी थी, जो स्वयं योग शक्ति से संपन्न एक तेजस्वी महिला थी। दैत्यों ने माता ख्याति से कहा था कि देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु की सहायता से देवताओं ने भीषण मारकाट मचाई है, जिससे पूरी दैत्य जाति का अस्तित्व ही मिट सकता है। ऐसे में क्या एक माँ अपने संतान को शरण नहीं देगी? दैत्यों की इस पुकार को सुनकर भृगु ऋषि की पत्नी ख्याति ने उन लोगों को अपने घर में शरण दी थी।
तभी उन दैत्यों को ढूंढते हुए देवतागण के साथ स्वयं भगवान विष्णु भी वहां आ पहुंचे थे। उन्होंने ख्याति से दैत्यों के बारे में पूछा तो उनका जवाब था कि दैत्य अंदर हैं और मैं अपने शरणागत को उनके शत्रुओं के हवाले नहीं कर सकती। ख्याति के ऐसे दृढ़ वचन सुनकर भगवान विष्णु देव को गुस्सा आ गया था और उन्होंने सुदर्शन चक्र से पहले ख्याति का सर काट दिया था और फिर दैत्यों का संहार कर दिया था। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के ऐसा करने से भृगु ऋषि ने बेहद क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि आपको मनुष्य योनि में जन्म लेकर जीवन का एक भाग पत्नी वियोग में काटना पड़ेगा। इसके बाद महर्षि भृगु ने अपनी पत्नी ख्याति को अपने योग बल से जीवित कर दिया था। ऐसे महर्षि भृगु ने मानव धर्म शास्त्र, जिसे भृगु स्मृति भी कहा जाता है, लिखी थी। महर्षि भृगु के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, महर्षि नाम भृगुरहम, अर्थात महर्षियों में भृगु मैं ही हूँ। इसीलिए महर्षि भृगु के ईश्वर स्वरूप की मान्यता हिंदू धर्म में वर्णित है। तो देखा आपने कैसे महर्षि भृगु का क्षेत्र पुण्य क्षेत्र बन गया। महर्षि भृगु के बारे में बातें और भी बताएंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं धर्म कथा और आपके साथ मैं हूं शबनम। हिंदू धर्म शास्त्रियों की माने तो समूचे संचार को महर्षि भृगु का ऋणी होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भृगु संहिता की रचना करके विश्व में उस ज्योतिष विज्ञान की आधारशिला रखी जिसका संबंध मानव जीवन के तकरीबन हर पहलू से जुड़ा रहा है। चलिए आज हम आपको बताते हैं भृगु संहिता ज्योतिष के बारे में। ये भृगु क्षेत्र, विशेषकर भृगु आश्रम, महर्षि भृगु के दिव्य शक्तियों का साक्षी रहा है। बलिया का भृगु आश्रम ही वो स्थान बताया जाता है जहाँ भृगु संहिता की रचना हुई। विश्व के प्राचीनतम ज्योतिष ग्रंथ के अलावा भृगु ऋषि का आयुर्वेद और अथर्ववेद में भी सीधा दखल मिलता है। भृगु ऋषि ने भृगु संहिता ज्योतिष के अलावा भृगु स्मृति, भृगु संहिता शिल्प, भृगु सूत्र, भृगु उपनिषद और भृगु गीता की भी रचना की। भृगु संहिता को ज्योतिष विज्ञान की आधारशिला माना गया है। भृगु संहिता में ग्रहों नक्षत्रों की गति को देखकर पृथ्वी और मनुष्यों पर पड़ने वाले उनके प्रभाव के अलावा और अन्य ज्योतिषीय सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया गया है। इस ग्रंथ में गहन शोध के बाद भृगु ऋषि ने ग्रहों और नक्षत्रों की गति तथा उनके पारस्परिक संबंधों के आधार पर काल गणना निर्धारित की। इस ग्रंथ का उल्लेख महाभारत और जातक स्कंद में भी मिलता है। त्रेता युग में मूल भृगु संहिता किसी कागज पर नहीं बल्कि भोजपत्र पर पाली भाषा में लिखी गई थी, जिसमें 11 अध्याय थे। अलग अलग अध्यायों में अलग अलग विषय वस्तु के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। भृगु संहिता में जन्म कुंडली न होने पर भी एक नहीं बल्कि कई जन्मों तक की बातें बताई जा सकती हैं। कालांतर में कई विद्वानों ने मिलकर संस्कृत भाषा में इसे कागज पर उतारा और तब इसकी कई प्रतियां बनाई गई। ये वही प्रतियां हैं जिन्हें हम आज के जमाने में देख पाते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। ओरिजिनल यानी मूल भृगु संहिता कहाँ है, इस बात की जानकारी अभी तक कहीं किसी के पास नहीं है। हाँ, इसके कुछ पृष्ठ बनारस, पुणे और मेरठ के ब्राह्मण परिवारों के पास होने के तथ्य जरूर मिले हैं, जिन्हें ये लोग किसी को पढ़ने नहीं देते, क्योंकि इन्हें ये अपने परिवारों की पैतृक संपत्ति समझते हैं।
भृगु संहिता के कुछ पृष्ठ होने का दावा कई भविष्य वक्ताओं के परिवार करते हैं और ऐसे परिवार देश में कई जगह बिखरे हुए हैं। कई जगह भृगु संहिता सेंटर्स खोलकर भी लोग भृगु संहिता के अनुसार काल गणना करके जातक का भविष्य बताते हैं। सौभाग्यवश यदि किसी की जन्म कुंडली की ग्रह भृगु संहिता के अवशेष पृष्ठों से मिल जाएं, तो ज्योतिषी उस व्यक्ति के न केवल वर्तमान जीवन की घटनाएं बता देते हैं, बल्कि पूर्व और आने वाले जन्मों की भविष्यवाणी भी कर देते हैं। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि भृगु संहिता आज भी ताम्रपत्र पर मूल प्रति के रूप में नेपाल के एक पुस्तकालय में सुरक्षित रखी है। प्रश्न ज्योतिष के अनुसार इस भृगु संहिता का कोई पृष्ठ खोला जाता है और उसके अनुसार प्रश्नकर्ता की जिज्ञासा का समाधान किया जाता है। इसमें इतना विस्तृत विवरण दिया गया है कि मनुष्य की जितनी भी संभावित जन्म पत्रियां हो सकती हैं, उनमें प्रत्येक जन्म पत्री के 3 जन्म का विस्तार पूर्वक वर्णन है। इस महान ग्रंथ की सत्यता को कई ज्योतिषियों और विद्वानों ने माना है। भृगु का अर्थ है प्रकाशमान यानी पापों को नष्ट करने वाला। भृगु ऋषि ने भृगु क्षेत्र के हर कालखंड में अपने उत्कृष्ट कार्यों से जनपद ने राष्ट्रीय फलक पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। हम आपको बताते हैं भृगु ऋषि की वो महिमा जिससे उन्हें देवत्व की प्राप्ति हुई और ये क्षेत्र पूजा और श्रद्धा का केंद्र बन गया। हिंदू मान्यता के अनुसार महर्षि भृगु एक पुण्यात्मा संत होने के साथ साथ चमत्कारी व्यक्तित्व के स्वामी भी थे। कहा जाता है कि अपने दिव्य ज्ञान, व्यक्तित्व और तपस्या की बदौलत ही भृगु ऋषि अग्नि को पृथ्वी पर लाने और संजीवनी बूटी के प्रवर्तन में कामयाब रहे। यही नहीं, महर्षि भृगु के शिष्य भी सिद्ध पुरुष कहलाए। इसी वजह से इस स्थान की महत्ता किसी देव स्थान से कम नहीं है। पद्म पुराण के अनुसार एक बार महर्षि भृगु ने ध्यान की अवस्था में अपनी काल गणना से गंगा को सिमटते देखा। उन्होंने देखा कि इस भृगु क्षेत्र में कुछ समय बाद गंगा की धारा जल के अभाव में सिमट जाएगी। तब उन्होंने अपने प्रिय शिष्य दरदर को अयोध्या जाकर सरयू की धारा को भृगु क्षेत्र में लाने और गंगा से मिलाने को कहा, ताकि गंगा यहाँ से आगे अविरल बहती रहे। प्रचलित कथा के अनुसार दरदर ने अपने तप और गुरु कृपा से प्राप्त दिव्य शक्ति के बल पर वैसा ही किया। सरयू की धारा को यहाँ लाकर जैसे ही मिलाया गया, घर घर एवं दर दर की आवाज होने लगी। कहा जाता है कि तभी से भृगु ऋषि ने सरयू नदी का नाम घाघरा रख दिया। शायद इसीलिए महर्षि भृगु ने अपने शिष्य दरदर की इस सफलता और गंगा और सरयू के संगम से प्रसन्न होकर जो यज्ञ किया था, उसकी परंपरा को ऋषि मुनियों ने बाद के समय में भी जारी रखा। आज भी ददरी मेले के रूप में ये परंपरा कायम है। यही नहीं, लोक हितकारी कार्य के निर्विघ्न पूर्ण होने से प्रसन्न भृगु ऋषि ने स्वयं भी इस विमुक्त क्षेत्र स्थित अपने आश्रम पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में संपूर्ण भारतवर्ष के ऋषि मुनियों, देव दैत्य, यक्ष, गंधर्व, रंग, भूपति आदि को सादर आमंत्रित किया गया था। इस महायज्ञ की पूर्णाहुति कार्तिक पूर्णिमा की बेला में उस वक्त हुई जब सूर्य ने तुला राशि में रहकर इस भू क्षेत्र को ऊर्जा से भर दिया था। इसीलिए आज भी यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि विष्णु की अध्यक्षता में विश्व के सारे देवता, इस ब्रह्मांड के सारे देवता उस दिन इस भृगु क्षेत्र में निवास करते हैं। हजारों वर्ष की काशी का स्नान, सैकड़ों वर्ष का अयोध्या का स्नान और एक दिन गंगा में भृगु क्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान का समान फल बतलाया गया है। ऐसा पद्म पुराण की मान्यता है। आज भी ददरी मेला उसी परंपरा में हजारों वर्षों से चलता आ रहा है। भृगु की इस तपोभूमि पर हर वर्ष कार्तिक माह में गंगा व सरयू का इलाका गुलजार रहता है। कार्तिक पूर्णिमा के बाद ये क्षेत्र पूरी तरह से रमणीय हो जाता है। भक्त यहाँ एकादशी के दिन गंगा नदी में स्नान पूजा करने के बाद कार्तिक पूर्णिमा तक ददरी मेले में कल्पवास करते थे। पौराणिक काल से ही इस विमुक्त क्षेत्र को हिंदू धर्म में अति महत्ता मिली हुई है। जनश्रुति के अनुसार
ये मेला ऋषि मुनियों की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है। बलिया का ये भृगु क्षेत्र महर्षि भृगु के नाम से महिमा मंडित है। वैसे बलिया में मंदिर तो कई हैं, जहां अनेक देवी देवता निवास करते हैं, लेकिन उन सब की अपेक्षा भृगु आश्रम में भक्तों और श्रद्धालुओं की तादाद काफी ज्यादा रहती है। ये बलिया के तपोभूमि का स्थान है, सबसे पवित्र स्थान है। तहे दिल से जो आता है, इनके अपना मनोकामना लेकर के उसकी पूर्ति करते हैं। हम लोग करीब 2500-3000 वर्ष से हमारा परिवार इस आश्रम से बिलीव करता है और यहाँ हम लोग आते रहते हैं। हम लोग का बचपन से ही जो मुंडन संस्कार होता था यहीं पर होता था। बलिया के भृगु आश्रम में वैसे किसी भी देवी देवता की मूर्ति नहीं है, बल्कि आश्रम में महर्षि भृगु, उनकी पत्नी और उनके शिष्यों की समाधियां हैं। यहाँ आने वाले लोगों की ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने भर से उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आज की धर्म कथा में हमने आपको महर्षि भृगु से जुड़ी अनेक बातें बताई। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? अपनी राय और सुझाव हमें जरूर भेजिए। हमारा पता है भास्कर न्यूज 1A147 सेक्टर 6।